दोस्तों आज मैं फिर से 3 मोर शॉर्ट स्टोरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली फिल्म का नाम है मिस्टीरियस बॉक्स। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बोट पर बैठी फिशिंग कर रही होती है। तभी वो अपने नेट को ऊपर खींचती है, बट उसके नेट में मछलियों के साथ साथ एक मिस्टीरियस बॉक्स भी आ जाता है। अब वो उस मिस्टीरियस बॉक्स को लेकर घर पर आ जाती है, बट वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो उसे अपने गराज में रख देती है। जिसके बाद वो अपने घर पर डेली रूटीन वाले काम करती है। आफ्टर दैट नाइट में उसे कुछ स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती है। जब वो उन स्ट्रेंज नॉइजेस का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि वो स्ट्रेंज नॉइजेस उसके गेट से आ रही हैं। जब वो अपना दरवाजा खोलती है तो उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स रखा हुआ मिलता है। इससे वो एकदम से शॉक में आ जाती है क्योंकि वो उस जगह पर बिल्कुल अकेली ही रहती थी, तो ये कौन कर सकता था। बट इस बात को इग्नोर करते हुए फिर से अपने गराज में उस बॉक्स को रखाती है। अब थोड़ी देर बाद उसे फिर से कुछ स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती है। अब जब वो फिर से चेकआउट करती है तो उसे वही बॉक्स वहीं पर रखा मिलता है। इस बार वो चारों तरफ चेक करती है कि कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब इस मोमेंट पर उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, इसलिए अब वो उस बॉक्स को अपने घर के अंदर ले आती है और उस मिस्टीरियस बॉक्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। उस बॉक्स के ऊपर काफी सारी जंजीरें और एक ताला लगा हुआ होता है। अब ये लड़की उस ताले को तोड़ने की कोशिश करती है, बट वो ताला टूट नहीं पाता। बट तभी वो बॉक्स एकदम से मूवमेंट करने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई चीज हो और वो बाहर आने के लिए छटपटा रही हो। अब इसके बाद वो उस बॉक्स को बाहर फेंक कर अपने घर के अंदर आकर सोने की कोशिश करती है, बट सो नहीं पाती। बट अचानक से उसके गले में काफी तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। वो बाथरूम में जाकर वोमिटिंग करने की कोशिश करती है तो उसके गले से एक की निकल कर आती है। अब ये लड़की इस की को देखकर समझ जाती है कि ये उसी बॉक्स की की होगी। अब वो फिर से अपने गेट को खोलती है जहां पर उसे वही बॉक्स रखा हुआ मिलता है, जबकि उसने उस बॉक्स को काफी दूर फेंक दिया था, बट वो फिर भी उसी जगह पर रखा हुआ मिलता है। अब वो उस बॉक्स को घर के अंदर लाती है और उस चाबी से उसको खोलती है। ये लड़की उसमें ध्यान से देखती है तो उसे उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो उसके अंदर हाथ डालती है और उसके हाथ में कुछ चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। देन तभी उस बॉक्स में से एक लेडी बाहर निकल कर आती है जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी और खतरनाक लग रही थी। पहले उसके पैर अपीयर होते हैं, फिर उसके हाथ अपीयर होते हैं, फिर उसकी पूरी बॉडी अपीयर हो जाती है, बट उसका मुंह उस बॉक्स के अंदर ही होता है। अभी मिस्टीरियस बॉक्स की लेडी उस लड़की को ऊपर रख देती है और तभी मिस्टीरियस बॉक्स की पहली होस्ट वहीं पर मर जाती है और उसका नया होस्ट यानी कि ये लड़की अब उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे ये लड़की उस बॉक्स के अंदर चली जाती है और ये पहली शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये एक कर्स्ड मिस्टीरियस बॉक्स होता है जो बहुत सारे लोगों की जान ले चुका होता है, इसीलिए लोगों ने इससे बचने के लिए इसे समुद्र में फेंक दिया था। बट अब इस बॉक्स को एक नया होस्ट मिल गया था, क्योंकि जो भी इस मिस्टीरियस बॉक्स को छूता है ये बॉक्स उसे अपना नेक्स्ट टारगेट और शिकार बना लेता है। ये तब तक उसका पीछा करता है जब तक वो उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर लेता, और जैसे ये बॉक्स एक नए होस्ट को पा लेता है ये वहीं पर रुक जाता है तब तक के लिए जब तक कोई दूसरा आदमी इस बॉक्स को टच ना कर दे, और ये कर्ज ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है ए डेट इन 2025, यानी कि आज से 4 साल बाद का समय, जब दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी, एआई इंटेलिजेंस हद से ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। आपकी पूरी लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान होगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो एआई टेक्नोलॉजी है आपको हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करेगी। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि आप अपने डमी रोबोट के साथ अपने रूम में सोते हुए ही कहीं पर सो सकते हैं, रेगिस्तान में, जंगलों में, जहाँ भी आप चाहें। ये रोबोट आपकी हर तरह से सेवा करेंगे। अब इस 2025 वर्ल्ड की दुनिया में हम एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं, बट वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि कोई भी इंसान उसका दोस्त नहीं होता। क्योंकि इस 2025 की दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में दिखावे के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं, बट रियलिटी में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इंसान एक दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा दूर है। वैसे तो वो हर प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़ा हुआ है, बट रियलिटी में वो आपसे कभी मिला ही नहीं है। वो पूरे दिन अपने घर पर ही रहता है, अपनी ऑनलाइन क्लास लेता है, वीडियो गेम्स खेलता है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज उसकी मशीनें करती हैं। वो कोई भी काम खुद नहीं करता। बट एक रियलिटी ये थी कि वो खुश बिल्कुल भी नहीं था। वो चाहता था कि वो लाइफ को एंजॉय करे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी लाइफ को इतने ज्यादा घेरे हुए थे कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता था। वो ना चाहते हुए भी इस लाइफ को जी रहा था। यहाँ पर सैम डैनियला नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था जो कि उसी की ऑनलाइन क्लास में होती है। बट सैम को इस फैंटेसी वर्ल्ड में जीने की आदत हो चुकी थी, इसीलिए उसे किसी भी कम्युनिकेशन से डर लगता था। वो किसी से भी बात नहीं कर पाता था। वैसे तो उसके काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं, बट वो सभी ऑनलाइन होते हैं। रियलिटी में उसको कोई भी दोस्त नहीं होता। अब एक दिन वो फैसला करता है कि वो डैनियला को डेट पर पूछेगा। वो उससे ऑनलाइन क्लास में प्राइवेटली पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। वो उससे एक अलग तरीके से पूछता है
कि एक ह्यूमन सेल को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे सेल की जरूरत होती है, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और डेनियला हाँ कर देती है। अब इससे सैम काफी ज्यादा खुश होता है, बट थोड़े ही टाइम में सैम फिर से दुखी हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी डेट काफी अच्छी हो, बट उसमें कॉन्फिडेंस की काफी कमी होती है और अब वो इस प्लान को कैंसिल कर देता है। बट उसका एआई रोबोट उसे मोटिवेट करता है कि वो डेनियला से मिलने जाए, एंड इससे सैम फिर से मोटिवेट हो जाता है एंड अब वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर डेनियला से मिलने जाता है। अब ये दोनों आपस में रियलिटी में मिलते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो चुके हैं। उन्होंने रियलिटी में मिलना ही छोड़ दिया है, सब वर्चुअल एक दूसरे से मिलते हैं। ह्यूमंस अपनी रियलिटी को भूल ही गए हैं कि उन्हें ह्यूमंस क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो साथ मिलकर रहते थे। बट अब ह्यूमंस रहे ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इस वर्ल्ड में साथ नहीं रहता, सभी लोग अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। और यहाँ पर सैम और डेनियल की खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये शॉर्ट मूवी है, ये 2025 की दिखाई गई है, बट ये रियलिटी की आज से कुछ साल बाद दुनिया ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि आप आज भी देख सकते हैं कि एक ही घर में लोग अलग अलग फोन्स के साथ लगे रहते हैं और अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। वो रहते तो एक साथ हैं, बट सब अलग अलग हैं। ये शॉर्ट फिल्म बिल्कुल एक रियलिटी है, जो आने वाले कुछ सालों में सच में रियलिटी बन जाएगी। आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों थर्ड स्टोरी का नाम है द बाइंडिंग बॉक्स। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रही होती है, एंड तभी उसके गेट की बेल बजती है। जब वो अपने दरवाजे को खोलती है तो उसके गेट के बाहर एक बॉक्स रखा हुआ मिलता है। इसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि किसी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। और वो जल्दी से उसे अंदर लेकर जाती है एंड उसे खोलती है, और उसके अंदर उसे एक और बॉक्स मिलता है। एंड जब वो उस बॉक्स को भी खोलती है तो वो देखती है कि इसके अंदर एक जोकर है। ये बॉक्स एक म्यूजिक बॉक्स होता है। आफ्टर दैट वो इसके बारे में पता लगाने के लिए अपनी माँ को फोन करती है कि क्या वो उन्होंने उसके लिए भेजा है। तो उसकी माँ कहती है मैंने ऐसा कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि गिफ्ट उसे किसने भेजा होगा, पर खैर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और सोने के लिए चली जाती है। अब ठीक आधी रात 12 बजे उसकी नींद खुलती है तो उसे कुछ स्ट्रेंज सा म्यूजिक सुनाई देने लगता है। जब वो इधर उधर चेक करती है तो ये आवाज उसे उस बॉक्स के अंदर से आ रही थी। अब वो उस बॉक्स के पास जाती है, लेकिन वो एक बात नोटिस करती है कि जब उसने इस बॉक्स को छोड़ा था तो वो बॉक्स खुला हुआ था, लेकिन अब वो बंद था। और अब वो उस बॉक्स में लगे साइड के हैंडल को घुमाना स्टार्ट कर देती है, जिससे उसके अंदर से एक म्यूजिक आने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो उस बॉक्स को खोलती है और वही उसकी आखिरी गलती होती है, क्योंकि उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी होती है। और कुछ दिनों बाद हम उस बॉक्स को एक नए दरवाजे पर देखते हैं, यानी कि वो बॉक्स अपने नए शिकार की तरफ आगे बढ़ चला था, यानी कि अब वो किसी और को शिकार बनाएगा, यानी कि ये एक ट्रैप बॉक्स होता है। पहली स्टोरी और इस स्टोरी में काफी सिमिलरिटी है, क्योंकि उसमें भी एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है और इसमें भी एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है, और ये दोनों ही कर्स्ड बॉक्स हैं। बस द बाइंडिंग बॉक्स को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसे किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने होस्ट को मार देता है और फिर दूसरे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ चलता है। जब भी कोई इंसान इस बॉक्स को खोलता है तो उसे उसके अंदर उसी की फेवरेट चीज दिखाई देती है। जैसे इस लड़की को जोकर पसंद होते हैं तो इस बॉक्स में जोकर आता है, और उसके नेक्स्ट टारगेट को एक लेडी पसंद होती है तो उसमें से एक लेडी निकल कर आती है, जिससे उसे ये बॉक्स पसंद आए और ये बॉक्स उसे अपना शिकार आसानी से बना सके। तो दोस्तों ये थी 3 शॉर्ट फिल्म्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।